हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे सभी प्यारे साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 की कड़ी में हम आज 2013 का पेपर सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आपके 50 प्रश्न राजस्थान जीके के होंगे। इसमें से अगर आप ये 50 के 50 प्रश्न याद कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तथा दोस्तों, अपन ने 2008 से लेकर, जब आपके 2008 में बीएसटीसी का पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उन पुराने पेपरों की सीरीज चालू की है, जिसमें से 8 का आपके पेपर हो गया है, 2009 का पेपर अपन ने हल कर लिया है, तथा 10 का कर लिया है और 11 का भी हो गया है। इसके बाद आपके 13 का हुआ, तो आज अपन 2013 का पेपर हल करेंगे। दोस्तों, इससे आपको एक सामान्य आइडिया हो जाएगा कि राजस्थान जीके के कहाँ से प्रश्न आते हैं। तथा दोस्तों, अगर आप पुराने पेपर सोल्व कर लेंगे राजस्थान जीके के, तो आपके इन्हीं में से प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि पुराने प्रश्न ही हर एग्ज़ाम में वापस रिपीट होते हैं। तो इसी कड़ी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा पहला प्रश्न। तो मेरे प्यारे सभी साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। तो राजस्थान में जो पंचायत समिति होती है उसका प्रधान अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है। अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहे तथा अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? जिला प्रमुख को देगा। इसी कड़ी में दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर सोल्व कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में अपना दूसरा क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को जाना जाता है मेवल के नाम से। किससे? मेवल के। और इसको दोस्तों वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़। और दोस्तों, कांठल कहा जाता है प्रतापगढ़ को। जो प्रतापगढ़ का तटवर्ती भाग होता है उसे कांठल कहा जाता है। और बाकर सिरोही की जो पर्वत पहाड़ियाँ है उनको कहा जाता है। और उदयपुर में स्थित तस्तिरनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। ये दोस्तों जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाए, इनको भी आप प्यारे साथियों नोट करिएगा। तो इसी कड़ी में अपना तीसरा क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया। जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया। तो जयपुर को गुलाबी रंग दोस्तों अपने महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया। आपका क्वेश्चन होगा कि यह गुलाबी रंग क्यों दिया गया। तो दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ थी, जिनका प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के आगमन या फिर के स्वागत में करवाया गया था पूरे जयपुर को। और कब करवाया गया था, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, 1876 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है। कि राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है। तो राजस्थान में किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है। सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शत्राणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंडावत मांगे सेनानी और सर काट दे दियो शत्राणी, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। सहल कंवर के लिए। किसके लिए? सहल कंवर। यहाँ दोस्तों संबल की जगह आप सहल कंवर लिखोगे। किसके लिए? सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान के इतिहास में सहल कंवर किसके नाम से जानी जाती है। हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? हाड़ी रानी के नाम से। हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों, यह सर काट कर क्यों दिया गया था। तो दोस्तों इसलिए दिया गया था क्योंकि रतन सिंह चुंडावत इनके पति थे, तथा इनकी नई नई शादी हुई थी, तो इनका मन भटक नहीं जाए, इसलिए हाड़ी रानी ने सर काट कर दे दिया, या फिर सहल कंवर ने, क्योंकि युद्ध में जाते समय रतन सिंह चुंडावत ने कहा था कि मुझे कुछ रानी की गिफ्ट चाहिए या फिर प्यारी चीज़ चाहिए, तो हाड़ी रानी ने बोले तो सहल कंवर ने अपना सर काट कर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है। यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है। तो कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। एक क्वेश्चन दोस्तों और आ जाए कि
राजस्थान में महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ महल में हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग बादल महल में हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग और बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी कड़ी में आपका प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? तो चिपको आंदोलन मारवाड़ रियासत में हुआ था। कहाँ हुआ था? मारवाड़ रियासत में हुआ था। और मारवाड़ में भी कहाँ? जोधपुर में हुआ था। कहाँ? जोधपुर में। और जोधपुर के भी खेजड़ली गांव में हुआ था। कहाँ? खेजड़ली गांव में हुआ था। खेजड़ली। और कब हुआ था? तो 1730 में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि चिपको आंदोलन के समय कौन शासक था? तो अभय सिंह था। कौन था? अभय सिंह। और कब हुआ था? 1730 में। नेक्स्ट अपना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किस जाति के द्वारा किया गया? तो बिश्नोई जाति के द्वारा किया गया। और दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 6 मार्च 2013 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत राजस्थान बजट 2013-14 का आकार है। दोस्तों ये आपके करंट का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा बी, 40,139 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित हैं? तो मोरनी मोड़ना मीणा जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? मीणा जनजाति से। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह जनजाति जिसमें पुरुष द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। तो यानी कि पुरुष द्वारा स्त्रियों के कपड़े किस जनजाति में पहने जाते हैं? डामोर जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? पहले तो नाथद्वारा कहाँ है? तो राजसमंद जिले में है। कहाँ है? राजसमंद जिले में है। और यह किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका आपके सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। तो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान का कौन सा जिला लगाता है? धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। धौलपुर में कौन सा किला पड़ता है? शेरगढ़। कौन सा? शेरगढ़। तो आपका राइट आंसर होगा बी, कौन सा? शेरगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको भी बताया था पहले जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों आपके पहला, खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में। खेजड़ली जो आपका चिपको आंदोलन भी कहा जाता है और यहाँ का शासक था अभय सिंह। 1730 में हुआ था यह और नेतृत्व किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ का पहला है और दूसरा है आपका सोनार किला। और यह कहाँ पड़ता है? आपका जैसलमेर में पड़ता है। और दोस्तों इसे 99 बुर्जों वाला किला भी कहा जाता है। और यह किस पहाड़ी पर है? तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि सोनार किला किस पहाड़ी पर है तो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चित्तल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो चित्तल की मातृभूमि दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो सही आंसर होगा सीता माता। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। और आपको पूछा जाए कि राजस्थान में उड़न गिलहरी के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो गौरी नृत्य को राय नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावट क्या है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका बी। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट। और यह किस फसल के लिए उत्तरदायी होती है? तो गेहूं की फसल के लिए। और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। क्या? सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो दोस्तों फायरे फायरे आपके भील जनजाति का रणघोष है। किस जनजाति का? भील जनजाति का रणघोष है। और दोस्तों फायरे फायरे का अर्थ होता है युद्ध करना। क्या होता है? युद्ध करना। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में भीलों के घर क्या कहलाते हैं? तो कू कहलाते हैं। क्या? कू कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, अगर जो भी नए साथी हैं अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न मॉडल पेपर सहित लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों सांबर खारे पानी की झील है, पंचभद्रा भी है, लूणकरणसर भी है। तो कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो आपका आंसर होगा कौन सा? कायलाना जोधपुर। कौन सा? कायलाना जोधपुर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टुओं की हवेली कहाँ पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो पट्टुओं की हवेली दोस्तों आपके जैसलमेर में स्थित है। कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। तथा दोस्तों इस पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद ने करवाया था। किसने? गुमान चंद पटवा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। और खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहा जाता है। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसेसिप सिनेरेरिया। और दोस्तों इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो दूरमेड़ी स्थान गोगाजी से संबंधित है। दूरमेड़ी कहाँ है? दूरमेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के नौहर तहसील में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कुर्जा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान में जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जोधपुर जिले का खिंचण गांव प्रसिद्ध है। और पूछा जाए कि आपके जोधपुर का शुभंकर क्या है? तो क्या है? कुर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, केरीबात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो दोस्तों केरीबात की ओढ़नी आपके किस जाति की महिलाओं के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर होगा आदिवासी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विद्या जिसे टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां व करीम खां निहंग ने प्रारंभ किया। तो इसका सही राइट ऑप्शन होगा आपके चार वेद। क्या? चार वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने हुए वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की चढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो इसका सही आंसर होगा रानी कर्मावती ने या फिर रानी कर्णावती ने। तो दोस्तों कब मांगी थी? तो 1535 में मांगी थी। कैसे मांगी थी? तो कर्मावती ने या फिर कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। क्यों मांगी थी? क्योंकि बहादुर शाह के द्वारा यहाँ पर हमला किया गया था और हुमायूं नहीं आया था। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था 1535 में।
अब आप बताओगे कि चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कब हुआ था, यह आप कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइएगा। और दोस्तों इससे 1535 से एक और क्वेश्चन है कि 1535 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था तथा यहाँ पर केसरिया किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर केसरिया दोस्तों रावत बाघ सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रावत बाघ सिंह के द्वारा किया गया। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारा साथियों आपका, तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों आपका दूसरा तारागढ़ का किला है कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा बूंदी। कहाँ है? बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके नवीन राजस्थान। यह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया। निर्माण में पानी के स्थान पर, ये घी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा घी, प्रिंट मिस्टेक हो गई है दोस्तों। तो घी का इस्तेमाल किस मंदिर के निर्माण में किया गया, तो बांडाशाह जैन मंदिर जो कहाँ पड़ता है, बीकानेर में, इसे बनाने के लिए घी का निर्माण इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, तो सुवटिया लोकगीत का संबंध दोस्तों आपके भील स्त्री से है, यानी कि भील जनजाति से है या फिर भील स्त्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरेना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपके तीसरा बीकानेर। तो मथुरेना बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। और दोस्तों मथुरेना क्या होती है, तो धार्मिक स्थानों पर लोक देवी देवताओं के चित्र बनाना क्या कहलाता है, मथुरेना कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है, तो लोक देवता बासी दुगारी है बूंदी के अंदर। कहाँ? तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ है, बूंदी के अंदर है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, तो दोस्तों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो पाकिस्तान से लगती है। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि गंगानगर कितनी सीमा लगाता है, तो दोस्तों श्री गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर लगाता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा लगाता है। अगर पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा में सर्वाधिक सीमा राजस्थान के किस जिले की लगती है, तो 464 लगती है जैसलमेर की। अगर पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा में सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है, तो लगती है बीकानेर की। कितनी? 168 किलोमीटर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है, तो बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट में बढ़ता है। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है, तो गलियाकोट आपके राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पड़ता है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो दोस्तों तेजाजी का मेला आपके परबतसर नागौर में आयोजित होता है। कहाँ होता है? परबतसर नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरबंद आभूषण है, तो दोस्तों गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। कौन सा? गोरबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किसके लिए जाना जाता है, तो चौथ का बरवाड़ा शीशा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। वह यह कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और पूछा जाए कि सवाई माधोपुर में कौन सा दुर्ग है, तो रणथंभौर का दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। जैसलमेर का शुभंकर कौन सा है,
तो जैसलमेर के शुभंकर का नाम घोड़ावण है। क्या है? घोड़ावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसके लिए कहा गया था कि अन्य सभी किले नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। तो किसके लिए कहा गया? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया, रणथंभौर किले के लिए कहा गया। और रणथंभौर किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वस्थ्य संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्वास्थ्य मित्र योजना। प्यारे साथियों, इस कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किराणु मंदिर को कहा जाता है। और यह मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। और अगर पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद खेतड़ी झुंझुनू में आकर किससे मिले, तो वहाँ का शासक था अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह से मिले थे। और दोस्तों आपका इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की युवा कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ को वर्ष 2012 का लम्ही पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों उनका संबंध अपने राजस्थान के जोधपुर जिले से है। ये करंट का क्वेश्चन है 2013 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार, यह दुर्ग के शासक से संबंधित है। यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो यह अपना रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कड़ी में आपका, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, वो कौन सा लोकगीत है? तो वह लोकगीत है आपका हमसिडो। क्या? हमसिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 48वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर जिले में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1955 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है, तो चांदन नलकूप को कहा जाता है थार का घड़ा। और इसी कड़ी में प्यारे साथियों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान के बीकानेर जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, आज अपन ने 2013 का मॉडल पेपर सोल्व किया है राजस्थान जीके में। तथा आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।